शौर्य और साहस की राह पर चलने वाले, जिनके आगे दम तोड़ देती हैं मुश्किलें, गुनाह का हो जाता है खात्मा। और यही बयां करते हैं हमारे शूरवीरों के कारनामे। छत्तीसगढ़ पुलिस के जांबाजों के साहस और सतर्कता को ईटीवी का सलाम। आपका स्वागत है इन सरफरोश सितारों का सम्मान करने में हमारा साथ देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। ईटीवी न्यूज नेटवर्क लेकर आया है छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स। जी हां, ये एक ऐसा मौका है जिसके जरिए हम अपने रखवालों को उनकी हर सैक्रिफाइस के लिए, उनके हर बलिदान के लिए और उनके हर कर्तव्य के लिए सम्मान से नवाजते हैं। चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर हो मूसलाधार बारिश, हमारी पुलिस अपना फर्ज निभाने से कभी पीछे नहीं हटती। मौका चाहे दिवाली का हो या फिर होली का, हम बेफिक्र होकर अपने घरों में खुशियां मनाते हैं, क्योंकि हमारी पुलिस त्योहार छोड़कर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहती है। पुलिस की ड्यूटी के लिए जितना कहा जाए कम है, तो फिर क्यों ना हम अपने इस पुलिस फोर्स को सम्मानित करें। छत्तीसगढ़ पुलिस से चुने हुए जांबाजों को 7 कैटेगरी में रखा गया है। ये वो 7 कैटेगरी हैं जो अपने कामकाज के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए जाने जाते हैं और अपने कर्तव्य के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। ईटीवी न्यूज नेटवर्क की पहल पर इसी वफा को सम्मान देने का मौका है ये। तो आइए शुरू करते हैं शौर्य को सम्मानित करने का ये शानदार सफर। चुनौती, तत्परता और जांबाजी का ही चमकता आईना है पुलिस, हमारी भारतीय पुलिस। और आज हम इसी आईने में देख रहे हैं भरोसा देने से लेकर विश्वास जीतने तक की तस्वीर। कभी किसी मजलूम के आंसू पोंछने में मशगूल, तो कभी अपराध को आंख दिखाने में। बिना रुके, बिना थके, आपकी हर एक पुकार पर दौड़ती भागती हाजिर होती है आपकी सेवा में लगी आपकी अपनी पुलिस। कर्तव्य जब भी खाकी को पुकारता है तो मदद के लिए हाथ तुम्हारी ओर ही उठते हैं। सुबह की शांति और शाम का सुकून, ये जिम्मेदारी है उसकी, जो घर से निकले हर कदम और उसकी सकुशल वापसी को अपना फर्ज समझता है। रंग उसका खाकी हो या सफेद, लेकिन हमारी मदद के लिए जरूर किसी नुक्कड़ या चौराहे पर वो दिख जाता है। कड़ी धूप हो या सर्द रात, या फिर त्योहारों में परिवार से दूर रहने की बात, उनकी कर्तव्य निष्ठा और धैर्य का हर पन्ना दूसरों के लिए एक संदेश ही है। हृदय स्थली छत्तीसगढ़ पर नक्सलियों का खतरा, लेकिन हमें तनिक भी इस खौफ का एहसास नहीं, क्योंकि एक जिद है जिसने हमें बचाने का वचन ले रखा है। वो समाज की तरफ आने वाले हर खतरे को अपने सीने पे जख्म की शक्ल दे डालता है। आज बात मुख्य धारा की करें तो नई सरेंडर पॉलिसी के तहत सबसे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर छत्तीसगढ़ में ही किया है। विश्वास के इस माहौल को बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। सामाजिक जीवन में सुरक्षा और भरोसे का माहौल पैदा हो, इसके लिए हमारी पुलिस लाख कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए जंगल की खाक छानती है। ईटीवी छत्तीसगढ़ तमाम उन सिपाहियों और सैनिकों को सलाम करता है जिन्होंने अपने निजी जीवन के बजाय समाज और मातृभूमि को चुनना ज्यादा पसंद किया। चैनल हेड जगदीश चंद्र के नेतृत्व में ईटीवी सामाजिक सहभागिता को महज एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य भी समझता है। इसी सोच के साथ लगातार दूसरे साल छत्तीसगढ़ के रणबांकुरों को ईटीवी गौरव सम्मान देने जा रहा है, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जमीन पर गिरे। हम आज उन बाजुओं की बहादुरी पर गर्व कर रहे हैं जिन्होंने सलाम करने के लिए हमारे हाथ
बरबस ही उठा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस अवार्ड की ज्यूरी में कौन कौन से लोग शामिल रहे हैं और किन लोगों ने विनर्स को चुनने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। गौरव सम्मान के लिए किसका नाम होगा नॉमिनीज में और किसका नाम रहेगा विजेताओं में, ये सब तय करना वाकई काफी मुश्किल था हमारे ज्यूरी मेंबर्स के लिए भी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कौन रहे ज्यूरी मेंबर्स। ईटीवी गौरव सम्मान के लिए डीजीपी एन उपाध्याय ने एडीजी आर के विज की अध्यक्षता में जूरी तैयार की। गौरव सम्मान के जूरी मेंबर्स रहे एडीजी आर के विज, एडीजी राजेश मिश्रा और आईजी दीपांशु काबरा। हमारे जूरी मेंबर्स ने गौरव सम्मान के नॉमिनीज को बड़ी पारदर्शिता बरतते हुए चयन किया। 7 कैटेगरी में 21 नॉमिनी के चयन के लिए जूरी ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी से सभी कैटेगरी में बेस्ट जवान की प्रोफाइल मंगाई। सभी जिलों के 7 कैटेगरी में आए नॉमिनेशन को एडीजी आर के विज की अध्यक्षता में बेस्ट 3 नॉमिनी का चयन किया गया। पुलिस दस्तावेजों में जवानों के अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कुशलता को आधार मानकर एक कैटेगरी में 3 लोगों का चयन किया। गौरव सम्मान में सरगुजा से लेकर राजनांदगांव, बस्तर से लेकर रायपुर तक के बेहतर पुलिस जवानों का चयन हुआ। किसी भी इवेंट को सफल बनाने के लिए बहुत से लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। इस इवेंट में ईटीवी अकेला नहीं है, हमारे स्पॉन्सर्स भी हमारे साथ हैं। तो चलिए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर्स इस इवेंट के बारे में क्या सोचते हैं। ईटीवी छत्तीसगढ़ के द्वारा गौरव सम्मान का यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वह एक उनका सराहनीय कदम है। पुलिस के जज्बे को मैं सलाम करता हूं और हमारा फाउंडेशन रामदास द्रौपदी फाउंडेशन भी उनको सलाम करता है। बहुत सराहनीय पहल है ये और मैं इसके लिए एक ईटीवी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और हमें भी गौरवान्वित करने के लिए कि हम इसके पार्टनरशिप में बन करके हमने इनका हिस्सा बने। इसके लिए हम ईटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। I feel quite privileged and proud to associate with the ETV. That ETV have organized this sort of Gaurav Samman for those police people who are taking all the initiative against facing all the odds and adverseness, who are protecting us day and night. जो हमारे लिए 24 घंटा हमारे लिए लगे रहते हैं उनका हम कभी सम्मान नहीं कर पाते और आज ईटीवी के माध्यम से हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और भारतीय संविधान में हमारे जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वैसे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं। तो मैं सबसे ये चाहूँगा कि हम मूल कर्तव्यों का भी अपना निर्वाह करें, सिर्फ मौलिक अधिकारों पर ही ध्यान ना दें, ताकि हम और पुलिस सब मिलकर समाज और देश को बहुत आगे तक ले जाए। गर्व की बात है ईटीवी चैनल के द्वारा काबिल पुलिस अधिकारियों को गौरव सम्मान करना और वो काबिल अधिकारियों को ये पुरस्कार देने में हम शामिल हो गए हैं। कैनरा बैंक रायपुर इज़ वेरी प्राउड टू एसोसिएट विद द ईटीवी चैनल इन स्पॉन्सरिंग दिस। जी, ये काफ़ी सराहनीय है ये प्रोग्राम, ये जो ईटीवी के द्वारा किया गया है। पुलिसकर्मी जो निरंतर हमारी सेवा में लगे रहती हैं, उस समय जिस प्रकार से वो हमारे लिए तत्पर खड़े रहती हैं, इस प्रकार का सम्मान होना काफ़ी ज़रूरी है। इनसे इनका मनोबल बढ़ता है। यह अभिनव प्रयास ईटीवी ने किया है जो कि अपने एक जो उनका कार्यक्षेत्र है उससे हटकर इस तरह के जो रचनात्मक कार्य करते हैं
उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं और उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। इससे जो पुलिस वाले हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका बहुत हौसला बढ़ता है और वो एक्चुअली में इतना ज़्यादा काम करते हैं कि लोग उनको एक्चुअली में नेगलेक्ट करते हैं और कई बार अच्छे से नहीं देखते हैं, जबकि वो बेचारे दिन और रात पूरे पब्लिक की सेवा करते हैं और ना उनके घर का ना किसी की चिंता करते हुए 24 घंटे ऑलमोस्ट वो ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आगे भी उनको काम करने में और अच्छा लगे, बढ़ावा मिले। रियली मैं तो ये कहूँगा कि ईटीवी द्वारा यह एक सराहनीय प्रोग्राम है और लिटरली वैसे तो पूरे पुलिस वाले इसके हकदार होते हैं, लेकिन चूंकि सबको अवार्ड दे नहीं सकते हैं इसलिए हमें उसमें से चुन के देना पड़ता है और उन सभी पुलिस वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और दूसरों को भी ये एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो जिस प्रकार से ईटीवी ने प्रयास करके उनका सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया था, इससे कहीं ना कहीं उनके मनोबल को भी असर पड़ेगा और उनका काफ़ी उत्साहवर्धन होगा और हम इस टाइप के माहौल में जी पा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस का भी इसमें योगदान रहा है। तो मैं ईटीवी के इस सराहनीय कदम के लिए भी उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ सारे सम्मानित पुलिसकर्मियों का सहृदय आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने ये माहौल दिया कि हम इस शांतिपूर्वक माहौल में जी सकें। इसके लिए मैं पूरे स्वर्णभूमि परिवार की तरफ से जयजीत सिंह सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन और कैटेगरी को कैसे तैयार किया गया, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। गौरव सम्मान का ये सफर अभी जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब एक नजर डालते हैं हमारे उन कैटेगरीज पर और उन नॉमिनीज पर जिन्हें कड़ी मेहनत के बाद तय किया है हमारे ज्यूरी मेंबर्स ने। केपी गुप्ता एसआई। लोगों को ठगी से बचाने को लेकर अभियानों के लिए केपी गुप्ता खासे चर्चित रहे हैं। केपी गुप्ता ने नशे के खिलाफ भी अभियान चलाया और लोगों को इस सामाजिक बुराई के प्रति जागरूक करने का काम किया। रमेश कुमार जगत एएसआई। रमेश कुमार जगत ने कोरबा जिले के लेमरू थाना में लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया। यही नहीं, इन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी बताने का काम किया। जंगल के इलाके में रमेश कुमार जगत ने बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया। सब इंस्पेक्टर सौरभ सिंह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र चुनचुना पुदांग में पहली बार जन समस्या शिविर लगाने में सफलता हासिल की। सौरभ सिंह ने गांव के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और गुम हुई 2 लड़कियों को अपने परिवार से भी मिलाया। सीआरपीएफ के साथ मिलकर सिविक एक्शन प्रोग्राम भी कंडक्ट किया। लक्ष्मीकांत चंद्राकर। लक्ष्मीकांत चंद्राकर ने 1997 में नौकरी ज्वाइन की। 10 साल की नौकरी के बाद लक्ष्मीकांत 2007 में एसटीएफ में चुने गए और 2007 से लगातार एसटीएफ के जवानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत चंद्राकर ने 2007 से अब तक करीब 2500 जवानों को प्रशिक्षण दिया है। राम बहादुर शर्मा। राम बहादुर शर्मा 1985 में पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए। अपनी लगन और मेहनत के बल पर राम बहादुर शर्मा ने पुलिस ट्रेनिंग संस्थान में अपनी अलग पहचान हासिल की। राम बहादुर शर्मा अब तक 6000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को ट्रेन कर चुके हैं। एनएसजी में शामिल होने के बाद राम बहादुर शर्मा ने आधुनिक हथियार चलाने और बम डिफ्यूज करने का प्रशिक्षण लिया और अब ये अपने स्किल का इस्तेमाल बेहतरीन पुलिस फोर्स तैयार करने में कर रहे हैं।
बीएससी एसआई। बीएससी 1 अगस्त 1978 को पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर भर्ती हुए। ये रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और बीजापुर में अपनी सेवा दे चुके हैं। दीपा केवट एसआई। कोरबा के कोतवाली थाना में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर दीपा केवट कई अहम मामलों को सुलझाने में कामयाब रही हैं। के वाजपेयी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के वाजपेयी ने जुलाई 2014 में बड़गांव में हुई हत्या के मामले को बेहतरीन तरीके से सुलझाया। मृतक की शिनाख्त हो गई और दोषी भी पुलिस की पकड़ में आ गया। राजेंद्र वारेन कांस्टेबल। पुलिस विभाग में अनुकरणीय सेवा के लिए नामित कांस्टेबल राजेंद्र वारेन को लोगों की जान बचाने का श्रेय जाता है। प्रमोद डड़सेना प्रोविजनल एसआई। प्रोविजनल एसआई प्रमोद डड़सेना ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। आरोपियों ने इन्हें 70,000 रुपए रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मामले में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों पर शिकंजा कस गया। दया किशोर बरुआ दुर नक्सल प्रभावित थाना खड़गांव में अपनी सेवा दे रहे हैं। दया किशोर को नक्सल विरोधी अभियानों को भी संचालित करने का श्रेय जाता है। 2012 से लगातार ये खड़गांव में पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित कराने की कोशिश करते आ रहे हैं। दुर्गेश राठौर कोरबा जिले के साइबर सेल में हेड कांस्टेबल के तौर पर तैनात हैं। दुर्गेश ने हत्या, लूट, डकैती और धोखाधड़ी के गंभीर मामलों को सुलझाने में भी अहम भूमिका निभाई है। हरीश टेंडेकर इंस्पेक्टर। इन्होंने कई मामलों में न्याय की राह को आसान कर दिया। अजय सिंह एएसआई। अजय सिंह ने दुर्ग जिले में अपहरण के मामले पर भी काबू किया। रमेश कुमार सूरी डीआरजी बल में रहकर नक्सल विरोधी अभियान में लगे हैं। रमेश कुमार सूरी ने क्रम से पूर्व पदोन्नति के साथ साथ राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार भी प्राप्त किया। संतराम सोनी एसआई। जून 2015 में बकरकट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस की सर्चिंग पार्टी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस पार्टी नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी। अचानक पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों ओर से लगभग 1 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। सर्चिंग पार्टी ने मौके से बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए थे। बुधराम नाग एसआई। बुधराम नाग 2011 से नारायणपुर जिले में तैनात हैं और नक्सल विरोधी अभियान में काम कर रहे हैं। 2012 में अंतर्राज्यीय ऑपरेशन में पुलिस पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं और हिकोनार के जंगलों में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में भी शामिल थे। बुधराम नाग 2013 के अंतर्राज्यीय ऑपरेशन में शामिल हुए और घटकल के जंगलों में नक्सलियों के ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया। 2014 में भी इन्होंने इंटर स्टेट ऑपरेशन में नक्सलियों के ट्रेनिंग सेंटर और स्थायी कैंप को ध्वस्त किया।
राजमणि सिंह, हेड कांस्टेबल। छत्तीसगढ़ का दुर्ग एक ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक सड़क हादसों का रिकॉर्ड रहा है। इसे देखते हुए राजमणि सिंह का योगदान सराहनीय रहा है और ये आज भी ट्रैफिक पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। अरुण कुमार जोशी, इंस्पेक्टर, औद्योगिक शहर कोरबा में भीड़ भाड़ को नियंत्रित कर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में अरुण कुमार जोशी का अहम योगदान रहा है। भवानी शंकर कश्यप, सब इंस्पेक्टर, ये अपनी ड्यूटी के दौरान यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करते रहते हैं। खासकर भीड़ भरे इलाकों में भवानी शंकर कश्यप का ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। ये तो बात हुई गौरव सम्मान के बैकग्राउंड वर्क की। अगले सप्ताह आपको दिखाएंगे गौरव सम्मान का ग्रैंड फिनाले। किसकी धड़कनें हुई तेज और कौन रहा विजेता, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा अगले शनिवार तक का। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।